नमस्कार। जय करवा चौथ माता। चाहे कुछ भी हो जाए, करवा चौथ पर माता रानी को यह 3 चीज़ें कभी मत चढ़ाना। माँ पार्वती को घोर अनर्थ होता है। करवा चौथ का व्रत बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण होता है, जिसे सही तरीके से करना जरूरी है ताकि देवी का आशीर्वाद मिले और जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। लेकिन इस दिन कुछ गलतियाँ करना व्रत की सफलता और जीवन में आने वाले शुभ फलों को प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं करवा चौथ के दिन कौन सी 8 गलतियाँ भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे आपके पति पर संकट आ जाए या आप संकट में पड़ जाए। साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त। यह पर्व माँ गौरी से संबंधित है, इसलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती, माँ पार्वती जी के लिए एक लाइक भी कर दीजिए और जय माँ पार्वती जी भी लिखिए। अक्सर महिलाएं करवा चौथ पर कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी की जिंदगी भर की मुसीबत का सामना करना पड़ता है। करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता। करवा चौथ में की गई एक गलती भी व्रती को भारी पड़ सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि खासकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को यह 3 चीज़ कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे पति पर कष्ट आ जाता है, आपका व्रत भंग भी हो सकता है। पंचांग के अनुसार इस बार साल 2024 में करवा चौथ अक्टूबर के महीने में 20 तारीख को मनाया जाएगा। इस दिन रविवार है और पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:46 से 7:02 तक। मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय 8:15 पर है। अलग अलग जगह पर अलग अलग है। इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। अब जानते हैं करवा चौथ के दिन चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को करनी चाहिए जो सुहागिन होती हैं। यह भी जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में जय करवा चौथ माता अवश्य लिखते हैं। करवा शब्द का अर्थ या संबंध दीपक और एक टोटी वाले मिट्टी के बर्तन से है, जबकि चौथ का अर्थ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन से है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और पति की सुरक्षा और कल्याण के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और भगवान शिव से अपने पति की हर कठिनाई से रक्षा करने की प्रार्थना करती हैं। महिलाएं चंद्रमा को विभिन्न प्रकार के भोग लगाकर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं या जिनका रिश्ता तय हो गया है वही स्त्रियां रख सकती हैं। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि स्त्रियां नंबर 1 क्या ना करें, काले और सफ़ेद रंग के कपड़े ना पहने। काला रंग शनि का प्रतीक होता है, इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों में काले कपड़े या सफ़ेद कपड़े नहीं पहने जाते हैं। करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक कि चांद न निकल आए। चांद की पूजा के बाद व्रत को पारण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति व्रत कर सकता है। किसी भी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो परेशानी की कोई बात नहीं है। वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श न करें, बस इतना ही करना है। मासिक धर्म में व्रत रखने की मनाही नहीं है। आप मासिक धर्म में रोकने के लिए दवाई ले सकते हैं अगर ठीक हो तो, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। वैसे दवाई न लें तो ठीक है। गर्भवती महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की आप अवश्य सलाह या राय ले लें। पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है सो स्वयं ही खरीदें या अपने पति से ही लें। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल न करें, इससे पति पर संकट आ सकता है। चौथ माता अर्थात माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी सवरी महिलाएं बहुत अच्छी लगती हैं। फिर वह देती हैं सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माँ पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ में मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए।
करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वोत्तम माना जाता है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती है और देती है वरदान। वहीं आप हरा, पीला, गुलाबी, लाल या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। भगवा रंग तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और मंगलकारी माना जाता है। अगर आपके पास शादी का कोई पुराना जोड़ा रखा हुआ हो तो इससे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप इसे भी पहन सकते हैं या बाजार से नया जोड़ा ला सकते हैं। अगर आपका पति किसी काम से बाहर गए हुए हैं तो ऐसे में कोई टेंशन मत लीजिए। आप पति की फ़ोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल में, लैपटॉप आदि पर देखकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत होती है, इसलिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। चौथ माता को आप क्या न चढ़ाएं, चलिए जानते हैं। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदें तो याद रखें जिसे सीके या तेलियाँ जिसे टूटी हुई नहीं होना चाहिए। उसकी संख्या 7 हो सकती है या कई लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं, तो टूटी हुई सिक्की ना चढ़ाएं। जब आप बाजार से करवा खरीदें तो करवा चटका हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टूटा या चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना जाता है। माता को आप जब भी श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से सुनिए, चूड़ियाँ टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप भी टूटी या चटकी चूड़ियाँ न पहने, इस बात का ध्यान रखिए। आप चौथ में छलनी का बहुत योगदान होता है। इसके बगैर करवा चौथ की पूजा पूरी नहीं होती है, क्योंकि इसे चांद देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो पुरानी जो करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल तो कर सकते हैं, बाजार से नहीं भी ले सकते, लेकिन टूटी ना हो। माता को जब आप भोग लगाते हैं तो फलों में पंचरंग के फल होना चाहिए। मिठाइयाँ भी पंचरंग की होनी चाहिए, अति शुभ माना जाता है। नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं, जो है वह चढ़ा सकते हैं। फलों में खासकर माता रानी को नाशपाती न चढ़ाएं, इसे शुभकारी नहीं माना जाता। अपने मन के अनुसार फल और मिठाइयाँ आप रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदें। चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। साफ़ सुथरे चावल चढ़ाना चाहिए, माँ को अर्पित करना चाहिए। आप नारियल अर्पित कर रहे हैं तो जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुनरी बहुत अधिक पसंद है, उत्तम फलदायी माना गया है। लाल चुनरी चढ़ाएं। करवा चौथ की पूजा के आसपास आपको झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए। वहाँ से जूते चप्पल भी दूर हटा दें, इससे पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती हैं। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी पर लाल कपड़े से लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फ़ोटो लगाएं तो वह फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फ़ोटो खंडित माना जाता है। फ़ोटो संपूर्ण होना चाहिए। फ़ोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ानी चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। कथा जब भी आप सुनते हैं तो आपको मुट्ठी में थोड़े से चावल रखें। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप, श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा न रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न न हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र न करें। भोजन की तैयारी करने में इस बात का ध्यान रखिए, कैंची, सुई या चाकू का उपयोग न करें और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननंद को दी जाती है, तब साथ में थाली में दक्षिणा अवश्य डालें। आशीर्वाद लेना न भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। व्रत तोड़ने के बाद या पारण करने के बाद हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है। अगर आपका पति आपके पास नहीं है या वह किसी काम से बाहर गए तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता जरूर लिखिए। टूटे चावल न चढ़ाएं, टूटा करवा ना हो, इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और हाँ, फलों में नाशपाती का फल बिल्कुल न चढ़ाएं। ये 3 चीज़ें बिल्कुल भूलकर भी न चढ़ाएं, इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। टूटी हुई चूड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। करवा चौथ की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलमय आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय करवा चौथ माता, जय माँ पार्वती माँ।